नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो कमेंट था किसी का मैदान वाली के बारे में और चौराहे वाली के, तो मैं एक घटना बताता हूँ आपको, ये भी आप सुने। और इसमें ऐसा था कि किसी ने जैसे कई लेडीज आपने देखा होगा, तांत्रिक टाइप भगतनी टाइप की होती है, तो कई लोग भी होते हैं। तो वो चौराहे पे कुछ भी पूजा पाठ का सामान अपने छोटा मोटा भी रख दिया और आपके ऊपर कोई चीज़ भेज दी, मान लो इस तरीके से। यानी कि कई मसान होते हैं, यक्षिणिया टाइप की चुड़ैलें होती हैं, वो भेज देते हैं आपके ऊपर। अरे बहुत जल्दी प्रहार करेंगे आपके ऊपर, चौराहे की चीज़ बहुत जल्दी प्रहार करती है, शमशान से भी ज़्यादा, इसलिए जल्दी। तो अब क्या होता है उसमें, तो ऐसे ही कोई बात थी। तो वो लोग बड़े परेशान हो रहे थे जिनके यहाँ वो चीज़ आई थी, मतलब। तो बार बार वो कह रहे थे कि मतलब जो चौराहे वाली माता है वो भेज रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो उन्होंने जो उनके घर के जानकार थे वो पूजा पाठ करते थे। तो क्योंकि कई बार लोगों को, भक्तों को भी नहीं पता होता जो घरेलू भक्त होते हैं, बने होते हैं नए और पुराने भी है, कई बार उनको भी नहीं पता होता असल में। और जो पुराने बुजुर्ग थे वो जानते थे सारी बात। तो उन्होंने अपनी करने के लिए कि चौराहे वाली माता है तो कुछ ऐसी चीज़ बुलाएं कि जो ये हटे, मतलब इन शक्तियों को पकड़ें, कैसे क्या करें। तो वहाँ जो आई, आप हैरान होंगे, उनके ऊपर बुला कुछ रहे थे और आ गई उन पर। कोई देवता आया उनका, उसके बाद जो मदान मनाता है वो आ गए उनके ऊपर, जो मैदान वाली बोलते हैं वो। उन्होंने यार अपना नाम बताया। तो उन्होंने बोला माता आप रोग के साथ पीछे लग के फेंक रही हो, आप ऐसा कर रही हो, वैसा कर। क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैदान वाली जो है यही चौराहे वाली एक ही है। तो मैदान वाली ने बोला कि मेरा इसमें नहीं है कुछ भी, और अगर ये चीज़ मैदान से चल के आती होती तो मैं इसको तुम्हारे घर में आने नहीं देती। क्योंकि उनके यहाँ मैदान वाली पहले वो पूजा करते थे, कभी कोई जैसे काम पड़ जाए तो 5 बतासे वगैरह मैदान में रख के आते थे उनके। कभी कभार जैसे कोई काम करते थे, किसी की कोई बीमारी हटानी, कुछ करनी, तो वो करके मैदान में रखे आते थे उन माता के नाम से, उतारा वगैरह तो आराम आ जाता था, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैदान वाली उन पर प्रसन्न होगी, उन्हें पता नहीं लगा असल में। वो सोच रहे मैदान वाली चौराहे वाली एक ही है। तो मैदान वाली ने आके उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है। तब उन्होंने माता आप ही मनाओ उसे किसी तरीके से। मैदान वाली को बोला उन्होंने कि माता आप मनाओ क्यों, आप तो सबसे बड़ी बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसी समय बोला कि मैं मैदान जो क्या नाम चौराहे वाली इसको मनाती हूँ। उन्होंने बोला खुद की मैं मनाती हूँ और जो भी रोग है आप इसे पकड़ लेना। तो उनकी तय हुई, उन्होंने मतलब उनसे जो बताया, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। माता ने बोला कि सिर्फ मेरे लड्डू जो हैं 1.25 किलो, सवाया रखना, मतलब कुछ भी 1.25 किलो, 2.25 किलो, 4.25 किलो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। और किसी बाहर मंदिर पे, नहीं मैदान में जो मंदिर हो कहीं दूर उस कॉलोनी से वहाँ रख देना, जहाँ से अंदर आते हैं वो मैदान माना जाएगा, आप वहाँ रख देना, चौराहे पे मत रखना, ऐसे करके बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, रख देंगे और आप हटा लो उसको, जो अगर चौराहे वाली भी है तो मना पर्चा के, क्योंकि आप बड़ी शक्ति हो। और फिर कुछ देर में ही वो लेके चली गई। यानी कि दूसरा जो देवता आया बोला कि उसने बता दिया कि हाँ मैदान वाली माता ने चौराहे वाली माता की जो शक्ति पीछे से फेंक रही थी मना कर दिया उसको। वो शर्त ये है कि आपको चौराहे वाली के भी गुड़गांव में दर्शन करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला कि हाँ ये कर लेंगे दर्शन, की कोई बात नहीं है। जो चौराहे वाली है पीछे गुड़गांव में, कि वहाँ कर लेंगे दर्शन, जो प्रसाद चढ़ा देंगे उनका भी मान सम्मान सबका करेंगे। फिर उन्होंने वहाँ जो चीज़ें आई थी चौराहे की वो उन्होंने हटाने शुरू कर दिया। तो उनके घर में जो चीज़ें निकली वो भी बताता हूँ, क्योंकि आंखों देखी बातें होती हैं ये। तो वहाँ जो निकल के चीज़ आई तो तेलीय मसान भी था उसमें, और चौराहे का मसान जो होता है वो भी था उसमें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो कई शक्तियों को लोग लगा के भेजते हैं और उसमें आप हैरान होंगे कि सेड और श्याम कौर भी भेजी हुई थी उसके अंदर, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल बात है वो बता रहा हूँ। क्योंकि जिसके ऊपर ये आई थी लेडीज़ को ही परेशान कर रही थी पूरे घर में, मतलब चारों तरफ। तो उनको इतनी कमजोरी आती थी कि मिनट में ही चक्कर आ जाते थे, दीवार पकड़ लेती थी। तब वो देवता ने जब उनको पकड़ा, श्याम कौर को, शैडो को, तब उन्होंने बोला कि इनकी वजह से ऐसे चक्कर आते हैं। तो उन्होंने फिर उनको पकड़ लिया, जिस भी देवता ने, वो अलग बात थी। इसलिए क्योंकि अगर कोई भी देवता रोग में आएगा तो आपके घर का जो देवता होगा वो उसे पकड़ लेगा, उसमें बड़ी छोटी की बात नहीं होती है। इसलिए अगर देवता मजबूत होगा, काले देव जैसा या कोई मनकवीर जैसा, वो पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं वो। और भी बहुत शक्ति हैं तो वो सारी पकड़ लेती हैं। और कई शक्तियाँ हैं जो बुंदेलखंड की हैं, वो होंगी वो पकड़ लेती हैं, वो भी नहीं छोड़ती हैं ज़्यादातर। तो इसलिए
और क्योंकि वो देवता पीछे नहीं हटता, वो देवसंड साइड के होते हैं, हटते नहीं हैं। ऐसे ही काला देव नहीं हटता पीछे, जैसे सुरघई से ये पीछे नहीं हटते। ये कुछ देवता हैं, कलुआ पवन है, वो भी नहीं हटता। वो अलग बात है कि आपसे रुष्ट हो जाए, आपको दर्शन ना दे, वो अलग चीज़ है आपकी कमी से। नहीं तो ये छोड़ते हैं ये कभी भी, इस तरीके के जो देवता होते हैं। तो धन्यवाद, आपने सुना, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।